बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज हम ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है बताओगे, और उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मेरे भक्त के सारे कष्ट में हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। मैं अब आपको इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निपुण उसके 4 पुत्र थे और सभी का उसने विवाह कर दिया था। चारों बहुओं में जो बड़ी बहू थी उसने अपनी सास से कहा, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना भी क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत करती है तो व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़ा बेटा हो गया, उसके विवाह की तैयारी हो गई। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गायब हो गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का फिर से व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी बहू की परीक्षा लेने के लिए एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए आए और घर पर आकर आवाज लगाई। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर बहू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। बहू की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। बहू की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा। बहू को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार पुत्र का विवाह कराया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बोलो गणपति महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उस बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही इस व्रत को करने वाले, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो विघ्नहर्ता गणेश की जय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।